बुलेटिन में खुशामदीद। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि एक पार्टी तबाह करने के लिए मुल्क तबाह किया जा रहा है। मुझे माइनस करने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? बता दें मैं माइनस हो जाता हूँ। मुझे कहें आपको मुल्क से बाहर जाने का कहा जाए तो चले जाएंगे। पाकिस्तान मेरा घर है, मैं मुल्क से क्यों बाहर जाऊँ? मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है बाहर? मुल्क को दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है, शफाफ इलेक्शन हो। मैंने तो यही रहना है, मुल्क छोड़कर नहीं जाना। 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए। दूसरी जानिब इमरान खान की खातून अमरीकी रुकन कांग्रेस से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो भी सामने आई। इमरान खान रुकन कांग्रेस को बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ ने गिराई। उन्होंने कहा कि उनकी जमात के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। इमरान खान ने रुकन कांग्रेस से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली पर बयान जारी करें। One of the most bizarre situations going on in this country. One assassination attempt, I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but, you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. इमरान खान तंजीबात पर हमले के बाद अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। नून लीग के रहनुमा तातारर कहते हैं कि इमरान खान अमेरिकी खातून से कह रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं, माई बाप हमें बचा लो। इन्होंने तो साजिश करके आपकी हुकूमत गिराई थी। क्या हम गुलाम है का स्टिकर अब इमरान खान के माथे पर लगा देना चाहिए? पाकिस्तानी दफाई इदारों पे हमला करके अमेरिका को अब कह रहे हैं कि माई बाप बड़े बुरे हालात है, हमारी मदद करो। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इन्होंने तो साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की। हाथ जोड़ के कहा जा रहा है, खुदा का वास्ता है मुदाखलत करें। दफाई तंसीबात पे हमला करके बाहर से मदद मांगना एब्सोल्युटली नॉट। 150-200 MNAs थे जिनका ताल्लुक नहीं था, वो गिरफ्तार नहीं हुए। जिनका डायरेक्टली ताल्लुक था, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी थी। कांग्रेस वुमन से भीख मांगी है, मदद की। इससे कभी अमल, इससे घिनौना किरदार, दोहरा किरदार किसी और सियासतदान का हमने आज तक देखा। अदलिया से मुताल्लिक़ मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक कमीशन में शामिल हैं। कमीशन ऑडियो लीक्स की सदाकत और अदलिया की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात की तहकीकात करेगा। चीफ जस्टिस की खुशदामन की मुबैना ऑडियो की तहकीकात भी होंगी। साबिक वज़ीर आला और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात भी होंगी। मखसूस बेंचेस के सामने मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने से मुतालिक ऑडियो की तहकीकात भी की जाएंगी। कमीशन फौरी तौर पर तहकीकात शुरू करेगा। 30 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। लीक्स हैं ना सिर्फ इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, बल्कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करने के लिए ये इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन बना है। 30 दिन के अंदर ये कमीशन अपनी रिपोर्ट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा। जो अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान और निज़ाम अदल के ऊपर शक व शबात उठ रहे थे इन ऑडियो लीक्स की वजह से, ये उसकी तमाम तहकीकात के लिए ये कमीशन बनाया गया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों से मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की मुलाकात 3 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में ज़ेर समाअत मुकदमों और दूसरे कानूनी और आईनी उमूर पर बात हुई। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आम खबर से आपको आगाह करे, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर का दौरा। ASPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल भी चढ़ाए, शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। तफसीलात क्या है जानेंगे लईकुर रहमान से। लईकुर रहमान बताएगा ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया है? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और उन्हें मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को बाकायदा 9 मई यौम सियाहत के वाकयात पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद आर्मी चीफ ने जलाओ घेराव और आतिशज़दगी से मुतासिर होने वाले जिन्ना हाउस और फौज की एक इंस्टॉलेशन का दौरा किया। बाकायदा अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का यह कहना था कि सानिया 9 मई में मुलविस मनसूबा साजों, उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों के खिलाफ मुकदमे का कानूनी अमल शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कानूनी चाराजोई शुरू की गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाक फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है और फौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान दरारें और खलीज पैदा करने की कोई भी कोशिश रियासत के खिलाफ एक अमल तस्वर होगी जो किसी भी हालत में नाकाबिल बर्दाश्त है और नाकाबिल माफी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन और दुश्मन कुव्वतें उनके हामी जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार फैलाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुश्मन के ऐसे तमाम अज़ाइम को कौम के ताउन से नाकाम बना दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने सर्विस अस्पताल का भी दौरा किया और DIG अली नासिर रिजवी की खैरियत दरियाफ्त की, जो 9 मई के वाक़े में सियासी शर्पसंदों के हाथों जख्मी हुए थे। आर्मी चीफ ने कुर्बान लाइन्स का भी दौरा किया और पुलिस हुकाम से मुलाकात करके उनके शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और फसादात और तोड़फोड़ के दौरान पेशावराना महारत और तम्मुल का मुजाहरा करने वाले पुलिस हुकाम के जो इक़दाम हैं उनको सराहा। उन्होंने इस मौके पर फौज के मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया। ये बताते चलो कि आर्मी चीफ लाहौर पहुंचे तो कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लईकुर रहमान आपका। पंजाब में हंगामा आराई में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। कोट लखपत जेल के मुल्जिमों की वीडियो जमान पाक से गिरफ्तार शरपसंदों से जोड़ी गई। पंजाब पुलिस ने वाजे कर दिया कि वैन में बैठे मुल्जिम 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए। उनमें से एक भी शख्स वो नहीं जिसे जमान पाक से पकड़ा गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक PTI वालों की झूठी वीडियो रीट्वीट की जा रही है, लेकिन सच ये है कि वीडियो में मौजूद एक भी शख्स वो नहीं जिसे 2 रोज कबल जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया। वैन में मौजूद तमाम लोग अपना नाम बता रहे हैं, जिसमें बैठे मुल्जिमान को 9 मई के हंगामों के दौरान गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। हंगामों में मुलविस होने पर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी की वजह से उनके हाथों पर जेल की मोहरें लगी हैं। मुल्जिमान के खिलाफ FIR भी बतौर सबूत मौजूद है। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने ये भी पैगाम दिया कि अवाम को झूठी खबरों के झक्कड़ से हमेशा बचना होगा। उम्मीद है कि लोग आइंदा PTI के प्रोपेगेंडा से गुमराह नहीं होंगे। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ आसिफ नसीर उन्होंने कहा है कि 9 मई में मुलविस मनसूबा साजों, उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी अमल शुरू हो चुका। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौज और अवाम में दरार की कोशिश रियासत मुखालिफ अमल तस्वुर होगा। फौज और अवाम में खलीज की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल माफ़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर का दौरा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। आर्मी चीफ ने यादगार पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को 9 मई यौम सियाहत के वाकयात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का जलाओ घेराव से मुतासर जिन्ना हाउस और आर्मी तनसीब का भी दौरा। 9 मई में मुलविस मनसूबा साजों, उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी अमल शुरू हो चुका। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। फौज और अवाम में दरार की कोशिश रियासत मुखालिफ अमल तस्वुर होगा। फौज और अवाम में खलीज की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल माफ़ी अमल है। दुश्मन की जाली खबरों, प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार की कोशिश
नाकाम बनाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।